हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। ये हाल ही की बात है, तो नोट कर लीजिएगा। जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं ये मैप है ओडिशा का, जिसको आप देख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर 2023 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसकी थीम है, थीम भी पूछी जाती है, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस, 4 से 10 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को कोलंबस दिवस और विश्व पोस्ट दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लड़की बाल दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस भी मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है? आंसर करिए इसका। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तंजानिया के साथ में किया है हाल ही में भारत ने रक्षा सहयोग के लिए एक समझौता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। राष्ट्रपति हैं सामिया हसन। उपराष्ट्रपति हैं फिलिप मागो और करेंसी है तंजानिया सिलिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है बी, क्लोडिया गोल्डन को सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2023 से। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है कैटलीन कैरिको एवं डू बिस्मैन को। भौतिकी का मिला है पियरे एगस्टिनो फेरेंक रोज एनी एल हाइलियर को। रसायन का मिला है मागी वावेंडी लुइसी ब्रूस एलेक्सी आई एकीमोव को। 3 को मिला है ये भी। साहित्य का मिला है जॉन फोजे को एंड शांति का मिला है नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज। ये 2023 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ये हाल ही में किया गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीट है 31। लोकसभा की सीट है 80। विधानसभा की सीट है 403। विधान परिषद की सीट है 100 और जिले हैं 75 और मंडल है इसमें 18 उत्तर प्रदेश राज्य में। नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए और जीके क्वेश्चंस के लिए। स्टैटिक जीके भी हम कराते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन जाती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ये स्वतंत्रता सेनानी है। आंसर है ए, उन्नाव जिले में किया गया है राजा राव की प्रतिमा का अनावरण। अब कुछ हाल ही में की गई प्रतिमाओं का अनावरण के बारे में देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। स्टैचू ऑफ वेनिस रामानुजाचार्य हैदराबाद। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंपगोड़ा बेंगलुरु। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आदि पुरुष आदिगुरु शंकराचार्य ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर लातूर। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज पाली राजस्थान। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ विलीप भगवान शिवनाथ द्वारा राजस्थान में इनकी प्रतिमा का स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है सी, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में किया जाएगा मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन।
अब बात करते हैं असम राज्य के बारे में। राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा की सीटें हैं 126, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और आज के पशु है यहाँ का असम राज्य का भारतीय गैंडा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपोर्टेंट है सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चक्रवात अभ्यास किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है? एक्सरसाइज है चक्रवात। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में चक्रवात अभ्यास शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं चक्रवात अभ्यास के बारे में। इस अभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश कोमोरोस, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, तंजानिया, सेशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर भी भागीदार रहे, याद रखिएगा इसे। और ये इसका सिंबल है जो इस समय पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंपोर्टेंट है यह भी। अब बात करते हैं 2023 के महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति होता है, भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में सिलाइनेक्स भी होता है, भारत और थाईलैंड के मध्य मैत्री अभ्यास, भारत और अमेरिका के मध्य होता है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, गरुण शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य, वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के मध्य और गरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के मध्य। इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हमने एक्सरसाइज करा दी है आपको, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट है रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स कैसे लीक हो जाती है, मेरे को तो ये नहीं समझ आता है। क्या कांटेक्ट नहीं यूज करते क्या? तो सबसे चुम्मी चीज ये है कि आप अपना या किसी और का भी नंबर सर्च करके देख सकते हो कि आपका नंबर किस नाम से सेव करा गया। ज्यादातर आओ मैं तुमको अपना दिखाती हूँ, स्लीपिंग ब्यूटी ये पक्का किसी जानने वाले ने। उत्तराखंड राज्य में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह भी नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है ए, पवन सहरावत। फोटो देख सकते हैं इनका, पवन सहरावत बने हैं प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका बना है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का मैप भी देख लीजिए। राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम, विधायी राजधानी है, और कोलंबो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, भाषा है सिंगली और तमिल। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है हिंद महासागर का मोती, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर है बी, ह्यूस्टन में खोला गया है पहला गांधी संग्रहालय उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? आंसर है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है पहली 3D प्रिंटेड इमारत केरल में, याद रखिएगा ये भी। बात करते हैं केरल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर इंपोर्टेंट, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इंपोर्टेंट ये नोट कर लीजिएगा। नेशनल पार्क है ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूछे गए हैं, पेरियार साइलेंट वैली तो काफी बार भी पूछा गया है। अब एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं जो हाल ही में समापन किया गया है। इनका संस्करण हुआ था 19वां जो हाल ही में किया गया था। मेजबान शहर है हांगजो चीन, आयोजन हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। शुभंकर है कोंग लियान लियान चेन चेन, फोटो भी देख सकते हैं इनका। एशियन गेम्स का पहला संस्करण 1951 में हुआ था, 2026 में किया जाएगा आईची और नागोया में। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि हाल ही में ये गेम्स हुए हैं हांगजो चीन में। भारत ने इसमें 107 मेडल जीते हैं और 4th स्थान हासिल किया है और चाइना नंबर 1 पे रहा, यह भी याद रखिएगा।
अब कल के टेस्ट का आंसर कर लेते हैं। हाल ही में भारत के किस नेता को ग्रीस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है बी, नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया था हाल ही में। तो नोट कर लीजिएगा, ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार था। 2023 में प्रथम कर लेते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? श्रीलंका के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ कोलकाता में। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया गया सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनाया गया। तो ये सब याद रखिएगा, ये 2023 में है और ये प्रथम बार किए गए हैं, इसलिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस वीडियो में आपको कवर कराई हैं। अब ये टेस्ट का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में किए गए हैं, भारत ने कितने मेडल जीते? इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 105, 107, 109 या 111? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। आई होप आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन जाती रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ 12 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के साथ में। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में किया जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी, तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, नेशनल गेम है ये जो 37वें हैं और इसकी मेजबानी गोवा करेगा। इसमें रिकॉर्ड तोड़ मतलब सबसे ज्यादा 43 खेल विधाएं शामिल होंगी इस खेल में। याद रखिएगा, गोवा में, और उसका शुभंकर होगा मोगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बालिका दिवस कब मनाया गया? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व बालिका दिवस। याद रखिएगा। इसकी थीम है वर्ष 2023 के लिए, लड़कियों के लिए अधिकार में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप अवर वेलबींग। ये इसकी थीम है। अब अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री एवं अंतर्राष्ट्रीय सहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को कोलंबस दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस भी मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड साइड दिवस, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस भी मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, अक्टूबर मंथ के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, झारखंड में लॉन्च किया गया है और ए हेल्प की फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लिव स्टॉक प्रोडक्शन। बात करते हैं झारखंड के बारे में। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है रांची, उपराजधानी है दुमका। सबसे बड़ा शहर है झारखंड का जमशेदपुर। जिले हैं 24। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्ण। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। विधानसभा की 82 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे पदम ब्रिज रेल रिंग का उद्घाटन किया? आंसर है बांग्लादेश में किया गया है पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पदम ब्रिज के माध्यम से ढाका और जसोर को जोड़ने वाले रेल मार्ग के ढाका भंगा खंड का अनावरण किया है। याद रखिएगा, राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री शेख हसीना है बांग्लादेश की। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। बांग्लादेश के साथ सीमा करने वाले राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है बनी है? आंसर है डी, सामिया सुलू। तंजानिया की प्रेसिडेंट है ये सामिया सुलू हसन। इंपोर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा
और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन जाती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड व्हील के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, बानी वर्मा को किया गया है भेल के निदेशक के रूप में नियुक्त, हाल ही में किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, पूछा गया जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 13 नवंबर 1964 को। नोट करते चलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के साथ में मनाया है 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न भारत और स्विट्जरलैंड ने मिलकर। अब भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वरुण धवन को बनाया गया है पेडिग्री इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। नोट जरूर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। वरुण धवन को बनाया गया है पेडिग्री का भारतीय एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने किस टीम को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की? आंसर है अफगानिस्तान को हराया है हाल ही में भारत ने, याद रखिएगा, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में और अपनी दूसरी जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, बिहार राज्य ने किया है 10% आरक्षण की घोषणा ईडब्ल्यूएस के लिए न्यायिक सेवाओं में। नोट कर लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, बिहार मिला था 26 जनवरी 1950 को, राजधानी है पटना, जिले हैं 38, राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, राज्यसभा की सीटें हैं 16 सीटें और लोकसभा की सीटें हैं 40 सीटें। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। नेक्स्ट है, लेख लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में लेख लड़की यानी प्यारी बेटी नामक योजना शुरू की गई है। नोट जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस, विधानसभा की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और लोकसभा की 48 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली में है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है और ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट यानी P20 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत की राजधानी में यह आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा। आप जानते हैं कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में की गई, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में, G20 नई दिल्ली में, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन उदयपुर में, विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में। ये इंपोर्टेंट थे, बाकी आप सब देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, युवा मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है युवा मोबाइल एप्लीकेशन। याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। स्थापना राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं? आंसर है बी, मुकेश अंबानी गौतम अदानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर भारतीय बन चुके हैं रिच लिस्ट 2023 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत मंडपम में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पेट्रोलियम मंत्रालय यानी हरदीप सिंह पुरी ने किया है 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन।
अब बात करते हैं कौन सा मंत्रालय किसके पास है। राजनाथ सिंह गडकरी के पास है परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के पास है वित्त और कॉर्पोरेट मामले, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय है उनके पास, अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण, पीयूष गोयल के पास में वाणिज्य उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री हैं ये, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। ये इंपोर्टेंट है, कुछ जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करा देंगे जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं अभी कौन सा मंत्रालय, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी करंट अपडेट के साथ में हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं, नोट करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए के विकास दर के अनुमान को 0.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत में 2023 से 24 के लिए 6.1% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था। दोनों ही तरीके से याद रखिएगा। आईएमएफ के अनुसार पूछी जाए तो 6.3 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी के साथ पूछी जाए तो 6.1। आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। सदस्य देश 190 और अध्यक्ष हैं बल्गेरियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टीना जो। याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2022 यानी 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते। ये कल के टेस्ट का आंसर है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी 107 मेडल जीते हैं भारत ने। करते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। राज्य की प्रमुख योजनाएं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु शुरू स्टार्ट। मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना राजस्थान के द्वारा स्टार्ट की गई। शक्ति योजना के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना के द्वारा। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रमुख योजनाएं हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट है सारी चीजें। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे अब सारे अपडेट के साथ में कराए हैं आपको। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। क्लोडिया गोल्डिन को, नरगिस मोहम्मदी को, मोंगीजी बावंडी को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हो सकते थे करंट अफेयर्स के हमने आपको करा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं अपने 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन 1 है, किसने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। आंसर है बी, विवेक अग्निहोत्री ने यह लॉन्च की है। इन्होंने ही द कश्मीर फाइल्स के निर्देशन किया था, विवेक अग्निहोत्री ने। उन्होंने 2023 में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन बोर्बी का निर्देशन भी किया था, जो कि पुस्तक बलराम भार्गव की पुस्तक से गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरीज पर आधारित थी। अब बात करते हैं 2023 की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथोड़े की पुस्तक है। इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस की पुस्तक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा की है। जादूनामा अरविंद मंडलोई की है। स्पेयर प्रिंस हैरी की पुस्तक है। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार की है। धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया ये आर जगन्नाथ की है। रिंगसाइड डॉक्टर विजय दर्डा की है। आजाद गुलाम नवी आजाद की पुस्तक है। इरफाना लाइफ इन मूवी शुभ्रा गुप्ता की है।
स्मोक एंड एसिड अमिताभ घोष की पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की। ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि 2023 में है, तो नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स। हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस। नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट डेज हम कर लेंगे जितने भी आपको आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस और विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को कोलंबस और विश्व पोस्ट दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लड़की बाल दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड साइड दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आंसर है सी, ऑपरेशन विजय शुरू किया है। इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है इजरायली न्यू साइकिल, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख ऑपरेशन जो कि हाल ही में चलाए गए हैं। ऑपरेशन 8 महिलाओं की तस्करी को रोकने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के समय मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की एवं सीरिया में पीड़ितों की भूकंप से मदद के लिए। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु। ऑपरेशन 25 चलाया गया था पुलवामा के आतंकी को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन बंदर चलाया गया था बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के हेतु। ऑपरेशन करुणा चलाया था चक्रवात से म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था कोविड-19 के कारण जो विदेश में फंसे हुए यात्री थे उनको लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु में धावक मणिकांत होबलीधर ने कितने मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? आंसर है बी, 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में सुल्तान जोहर कप का मलेशिया के जोहर में आयोजित होने वाला कौन सा संस्करण है? आंसर है सी, 11वां संस्करण है जो कि 2023 में मलेशिया में हो रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है बी, रोहित शर्मा ने बनाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड। नोट कर लीजिएगा, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेडिग्री इंडिया ने अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर है ए, वरुण धवन को बनाया है, याद जरूर कर लीजिएगा। हम सब ने इसकी स्टैटिक जीके की सारी इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर हो या कोई भी अभियान हो, सारे हमने अलग सेपरेट बनाई हुई है, या क्रिकेट से रिलेटेड जो भी अभी हाल ही में चल रहे हैं उनके बारे में भी हमने बनाई है, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने किस टीम को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की? आंसर है बी, अफगानिस्तान को हराया है भारत की टीम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसवली को जीआई टैग प्राप्त हुआ? आंसर है सी, ओडिशा की मिठाई है रसवली जिसको जीआई टैग मिला है हाल ही में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा को राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर और जिले हैं 30। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं ओडिशा राज्य में, नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? आंसर है ए, अमेजन से संबंध है। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध जो है वह अमेजन से है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम दिया है। सैटेलाइट लॉन्च फ्लोरिडा अमेरिका से एटलस 5 रॉकेट से माध्यम से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है, नोट कर लीजिएगा, यह पॉइंट भी पूछे जाते हैं इसी तरह से क्वेश्चंस। नेक्स्ट, 19वीं एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम बताइए। आंसर है सी, PR सीरीजेस है इनका नाम, जो कि समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं। और लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह ये 19वीं एशियाई खेलों के
आयोजन के स्टार्टिंग में ध्वजभाग बने थे, याद रखिएगा। होंगजो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजभाग थे। वह भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं। इस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। और अगला जो संस्करण है एशियाई खेलों का वो 2026 में होगा और वो भी जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट युवा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है डी, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नोट कर लीजिएगा, युवा मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड राज्य में। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की 70 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं उत्तराखंड के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं? आंसर है बी, मुकेश अंबानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने एनिमेटेड सीरीज क्रश त्रिश और वाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है? आंसर है बी, अनुराग ठाकुर, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने स्वायत्त संस्था मेरा भारत मेरा युवा भारत माई भारत को भी मंजूरी दी है हाल ही में। तो याद रखिएगा दोनों चीजें, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कौन सा मंत्रालय किसके पास है हाल ही में। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह के पास है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन गडकरी परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण की मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। नोट कर लीजिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये सब चीजें भी याद रखिएगा, पूछी जाती हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको कराई हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। हमने सभी टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं, चाहे वो एशियन गेम हो जो हाल ही में हुए हैं, जरूर देख लीजिएगा जाकर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के नए चेयरमैन बने हैं? आंसर है बी, नवनीत मुनोत बने हैं हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन। नोट करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आजादी का जश्न मनाया है? आंसर है फिजी। बी आंसर है इसका, फिजी देश ने मनाया है अपना 53वां आजादी का जश्न। नोट कर लीजिएगा यह भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के, साथ में स्टैटिक जीके भी हम आपको कराते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। बात करते हैं फिजी के बारे में। राजधानी है सूबा, महाद्वीप है ओशेनिया जहां पर ये है फिजी देश। प्रधानमंत्री हैं सितिवनी राबुका। मुद्रा है फिजी डॉलर। हाल ही में 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वह 2023 का वह भी फिजी में हुआ है। यह भी करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कल के टेस्ट का आंसर है, शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है बी, नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है शांति के नोबेल पुरस्कार से। इसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं राज्य की प्रमुख योजनाओं के बारे में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में चलाई गई है। मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान में। शक्ति योजना कर्नाटक में। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान यह असम राज्य में चलाया गया है। हमने सारे टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चाहे वो हाल ही में हुए हों 19वें एशियाई गेम हो या कि ICC क्रिकेट जो कि हाल ही में चल रहा है, सभी के बारे में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। आप जाकर जरूर देख लीजिएगा इन सब वीडियोस को। अभी टेस्ट का आंसर आपको जरूर करना है। भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, अश्वनी वैष्णव या अमित शाह? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये टेस्ट आंसर है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी जीके। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल।
सो स्टार्ट करते हैं अपने 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की 125 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है बी, 111वां स्थान मिला है भारत को, याद रखिएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के जारी करता है आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हिल्फ। 125 देशों में भारत को स्थान मिला 111वां और 2022 में भारत का स्थान 107वां था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। याद रखिएगा 107 स्थान था और अब है 111वां। नोट करते चलिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, कुल देश 145। प्रथम स्थान मिला था अमेरिका को, दूसरा स्थान रूस को और भारत का स्थान था, चौथा स्थान था भारत का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसको जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, कुल देश थे 163। प्रथम स्थान था आइसलैंड का, अंतिम स्थान अफगानिस्तान और भारत का स्थान था 126वां। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, कुल देश है 146। प्रथम स्थान था आइसलैंड का, अंतिम स्थान था अफगानिस्तान का और भारत का स्थान था 127वां। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कुल देश 180 और नॉर्वे को मिला था प्रथम स्थान, अंतिम स्थान था उत्तर कोरिया का और भारत का स्थान था 161वां, 161वां स्थान था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट लोकतंत्र रिपोर्ट 2023, जारी करता है वी डेम, प्रथम स्थान मिला था डेनमार्क को, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को और भारत का स्थान था 97। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, कुल देश 137। प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला, अंतिम स्थान अफगानिस्तान और भारत का स्थान था 126वां। नोट करते चलिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि आप बाद में रिवीजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी, 13 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। नोट कर लीजिएगा यह भी, इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिडक्शन। चलते हैं अपने कुछ इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को कोलंबस दिवस और विश्व पोस्ट दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नोट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट है किसे उनकी आत्मकथा सूर्य बामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है ए, श्रीमती शिवशंकरी को सम्मानित किया गया। ये एक तमिल लेखिका हैं, याद रखिएगा। 1942 में जन्म हुआ था इनका। इन्होंने 36 उपन्यास, 48 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 5 यात्रा वृतांत निबंधों के साथ संग्रह और 3 आत्मकथाएं शामिल हैं, या इन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। नोट कर लीजिएगा ये भी। अब आगे बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पुरस्कार राशि है इस सम्मान में एक शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान आरंभ हुआ था 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। 2020 में यह सम्मान दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को सनातन पुस्तक के लिए और ये मराठी में भाषा में थी। नेक्स्ट 2021 में रामदरस मिश्र को दिया गया मैं तो यहाँ के लिए, कविता संग्रह है, ये हिंदी में लिखी गई थी। और 2022 में दिया गया है शिवशंकरी को सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए, ये तमिल भाषा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? आंसर है बी, उदयपुर राजस्थान का बना है। रामसर साइट वेटलैंड्स है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सम्मेलन 1975 में कार्रवाई में आया था और 1 फरवरी 1982 से भारत में प्रभावी हुआ। नोट कर लीजिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हम बता रहे हैं। भारत के महत्वपूर्ण रामसर स्थल। सुंदरवन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है, हिमाचल प्रदेश में है। रामसर स्थल
चिल्का झील सबसे पुरानी है जो कि ओडिशा में है। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, 14 है, याद रखिएगा। दूसरा सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, 10 है। भीतरकनिका मैंग्रोव रामसर स्थल ओडिशा में है। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में, डिपोरविल असम में है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल में है, हरिके बैराज ये पश्चिम पंजाब में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे लॉरियस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है लॉरियस एम्बेसडर के रूप में। नोट करते चलिएगा क्वेश्चंस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने जीता है यह पुरस्कार। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। जिले हैं 75 और मंडल हैं 18 उत्तर प्रदेश राज्य में। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, किस शहर के मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स वन एरिना को नवंबर 2023 में नया पर्यटक स्थल बनाने की योजना की है? आंसर है बी, विशाखापट्टनम के में की गई है ये योजना, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा, एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए मिनिएचर ईस्टर्न को घाट को। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है विशाखापट्टनम, जिले हैं 26, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विधान परिषद की 58 सीटें हैं, विधानसभा की 176 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। पर्यटन स्थल देख लेते हैं कुछ। अराकू घाटी है यहाँ पर पर्यटन स्थल, विशाखापट्टनम है, अमरावती, गांधीकोटा, तिरुपति, विजयवाड़ा, अनंतपुर, श्रीशैलम, अनंतगिरी हिल्स, कुर्नूल, गुंटूर, नेल्लोर, लेपाक्षी, राजमुंदरी और होर्सले हिल्स यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर है सी, महाराष्ट्र ने दी है। अब महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है हाल ही में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य के बारे में देख लेते हैं इंपोर्टेंट। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ए, अशोक भूषण ने किया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली के 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसकी मेजबानी कर रहा है, यानी 8वें ब्रिक्स कंपटीशन की मेजबानी CCI कर रहा है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। याद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है बी, बुथुकुंडू में किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। बुथुकुंडू में यह स्थापित किया जाएगा दूसरा स्पेस पोर्ट। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग। स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। पहले ही 1962 में इनको स्पार के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्यालय है बंगलोर कर्नाटक में। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रशासक हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? आंसर है बी, गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है प्रथम महिला के द्वारा, जिल बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका की प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर है सी, नई दिल्ली में किया गया है इसका शुभारंभ, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है ए, आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उनके बारे में जान लेते हैं। संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता, मुख्यालय नोएडा में है। 2015 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था, यह भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह भारत का कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक केंद्र उद्यम बनेगा? आंसर है बी, सोलवा बनेगा। रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी राइट्स लिमिटेड ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा हासिल किया है, जो यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां सीपीएससी बन गया है। 16 नंबर का है ये केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र। कल के टेस्ट का आंसर देख लेते हैं। भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? आंसर है बी, अनुराग ठाकुर हैं वर्तमान में भारत के खेल मंत्री। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है, कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? 160वां, 161वां, 162वां या 163वां? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी जीके। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। हमने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं स्टैटिक जीके के साथ में। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स भी जीके। सो आज की इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड के हैं पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है। नोट जरूर कर लीजिएगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लगातार दूसरे वर्ष 2022 से 23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है? आंसर है इसका डी, मैंगलोर रिफाइनरी को मिला है सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। स्थापित किया गया था 7 मार्च 1988 को। मुख्यालय है मैंगलोर कर्नाटक में। अध्यक्ष है सुभाष कुमार। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत पाकिस्तान में कौन सी टीम विजेता रही? सभी जानते हैं ऑप्शन ए है इसका, भारत जीत विजेता रही। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट है, सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? आंसर है बी, जूही शुभंकर का अनावरण किया गया है। ये झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के प्यारे हाथी से प्रेरित इसका शुभंकर है। याद रखिएगा, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। ये एक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, एथलीट हैं, इंपोर्टेंट हो जाता है। विश्व एथलेटिक्स के बारे में जान लेते हैं। गठन हुआ था 18 जुलाई 1912 को। मुख्यालय है मोनाको में। अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। एथलीट के लिए, खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, याद रखिएगा, एथलीट के लिए है ये एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर को मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष 2 बार यानी मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसके साथ में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। अब जान लेते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को कोलंबस दिवस और विश्व पोस्ट दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस एवं विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है श्रीमती शिवशंकरी को मिला है। ये एक तमिल लेखिका हैं। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 1942 में इनका जन्म हुआ था। 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 5 यात्रा वृत्तांत, निबंधों के 7 संग्रह और 3 आत्मकथाएं इसमें शामिल है। शिवशंकरी की ये विशाल प्रदर्शन है, इंपोर्टेंट हो जाती है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, कौन है शिवशंकरी। इस तरह से सरस्वती पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। अब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। पुरस्कार राशि है इसमें एक शॉल, प्रशस्ति पत्र,
प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसका आरंभ हुआ था 1991 में और पहला सरस्वती पुरस्कार सम्मान दिया गया था हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, और 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था सनातन के लिए, मराठी भाषा में है ये। 2021 में दिया था रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ के लिए, कविता संग्रह है हिंदी भाषा में। और हाल ही में दिया गया 2022 में शिवा शंकरी को सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए, ये जो कि एक तमिल भाषा में है। सभी को नोट कर लीजिएगा और पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया गया है। याद रखिएगा, ये पहला है भारत का जो कि वेटलैंड शहर बना है। नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, तमन्ना भाटिया को बनाया गया है सिसीडो का ब्रांड एम्बेसडर। याद रखिएगा, तमन्ना भाटिया जो कि एक एक्ट्रेस हैं, साउथ की फिल्मों में काफी ज्यादा काम किया है इन्होंने और भारतीय सिनेमा में भी इनका काफी बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, काजू कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर है सी, ये गोवा राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है काजू कर्नेल को। कैश्यू नट्स इसको कहा जाता है, ये गोवा से संबंधित है। हमने पहले कराए भी हैं जीआई टैग, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से। नेक्स्ट है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर है डी, पत्रकारिता से संबंधित थे ये, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एस सच्चिदानंद मूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबी गंगाधरन का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ये एक फिल्म निर्माता थे, डायरेक्टर थे जो फिल्म को बनाते हैं, पीबी गंगाधरन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का निधन हुआ है हाल ही में, अश्विन दानी का। भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वेदनाथन का। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का। कार्टूनिस्ट अजीत नीनन का। एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का। और वैज्ञानिक हैं एन बलारमथी, इनकी सभी का हाल ही में निधन हुआ है। प्रमुख व्यक्ति हैं ये, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं एक स्टेट के बारे में कवर करते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है विशाखापट्टनम। जिले हैं 26। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विधान परिषद की 58 सीटें हैं। विधानसभा की 176 सीटें। राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। सभी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन जाती रहे। करंट अफेयर्स के साथ में हम स्टैटिक जीके का भी कवर कराते हैं, जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है? आंसर है सी, महाराष्ट्र ने की है। अब जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता भी किया है। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1960 को। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। विधानसभा की 288 सीटें। राज्यसभा सीट हैं 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अशोक भूषण ने किया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली के 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई इसकी मेजबानी कर रहा है। याद रखिएगा, इसकी मेजबानी सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सो इसका आंसर है बी, बुथुकुडु तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग। स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। पहले 1962 में इनको स्पार के रूप में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय बेंगलोर में है, कर्नाटक में।
प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, याद रखेगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? आंसर है बी, गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोर्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन बना है? आंसर है बी, एनटीपीसी बना है हाल ही में, याद रखिएगा। फोर्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शामिल होने वाला एकमात्र। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया? आंसर है सी, धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। ये एक एक्टर हैं और सिनेमा जगत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं जो कि हाल ही में दिए गए हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चिकित्सा का मिला है कैटलिन कैरिको को और डू बिस्मैन, 2 व्यक्तियों को दिया गया है। भौतिकी का मिला है प्रिय एगस्टिनो, फेरेंक क्रोन्स एंड एनियल हाइलियर को, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। रसायन का मिला है मोंगी बावेंडी, लुइसी ब्रूस, एलेक्सी आई एकीमोव को दिया गया, ये भी 3 को दिया गया है। और साहित्य का मिला है जॉन फोजे को, शांति का नरगिस मोहम्मदी को और अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डिन को। इन सभी को ये पुरस्कार दिया गया है जो हाल ही में दिया गया है, तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कल के टेस्ट का आंसर हम आपको बताएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? आंसर है बी, 161वां स्थान था भारत का। कमेंट जरूर करिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है? 4th, 5th, 6th या 7th? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और हमें जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। हाल ही में किस देश की टीम को विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? कौन सी टीम हट गई है? आंसर है बी, भारत देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स भारत के बारे में। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा अभी तक। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। ये कुछ करंट अफेयर्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सारे इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया? आंसर है बी, जूही नाम के शुभंकर का अनावरण किया गया है जो कि झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के प्यारे हाथी से प्रेरित है। यानी हाथी से प्रेरित है ये जूही जो शुभंकर है, झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के। अब बात करते हैं कुछ हाल ही में हुए जो खेल हुए हैं उनके शुभंकर के बारे में। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे उसका शुभंकर है मोगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के सावज है इसका शुभंकर। फीफा महिला विश्व कप का तजुनी है। 22वां फीफा विश्व कप जो कि 2022 में हुआ था, लाइव फीफा है इसका शुभंकर। अंडर 17 महिला विश्व कप का ईवा है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का पेरी वुल है और 19वें एशियाई खेल का हांगजू चीन में हुए थे स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। तो इसको याद रखिएगा, चैन चैन लियान लियान जो मैंने आपको बताया भी था पहले। नेक्स्ट है नागा रेजिमेंट 3 नागा को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया है? आंसर है बी, मनोज पांडे, यानी जनरल मनोज पांडे ने इनको सम्मानित किया है। याद रखिएगा, थल सेना के अध्यक्ष हैं। इंपोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? सो इसका आंसर है डी, 15 अक्टूबर 2023 को हर वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम था उनका जन्मदिन होता है इस दिन, इसलिए मनाया जाता है। और इसकी थीम है फेल, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इफ यू फेल नेवर गिव अप। फेल की फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ये थीम भी याद रखिएगा, इफ यू फेल नेवर गिव अप इसकी थीम है।
कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को कोलंबस दिवस और विश्व पोस्ट दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? आंसर है ए, चीन में शुरू हुए हैं चौथे एशियाई पैरा खेल, याद रखिएगा। चीन की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट है पूजा स्पेशल ट्रोम किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से संबंधित है। पूजा स्पेशल ट्रोम को दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को विरासत पदनाम की स्मृति में और कोलकाता ट्राम्बे की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा पूजा स्पेशल ट्रोम के बारे में पूछे गए हैं इस तरह से क्वेश्चंस। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से, विधानसभा की 294 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। मैं भी देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए, बीजे कुरियन बने हैं साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में। इसका आंसर ए होगा, बीजे कुरियन। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट है विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष एमडी और सीईओ देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के हैं दिनेश कुमार खारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं हसमुख अंधिया, केनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू, आईडीबीआई बैंक के हैं राकेश शर्मा, इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन, पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के अनिल कुमार एमडी और सीईओ बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिसिडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, तमन्ना भाटिया जो कि एक एक्ट्रेस है, सिसिडो की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है। याद कर लीजिएगा और हमने पिछली वीडियो में इसमें कराए भी हैं सभी के ब्रांड एम्बेसडर, उनको भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, सारे इंपोर्टेंट हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू यानी कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? सो इसका आंसर है सी, गोवा राज्य से संबंधित है काजू कर्नेल, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। सभी जीआई टैग भी हमने पिछली वीडियो में कराए हैं, उनको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य में हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, राजधानी है कोहिमा, राज्यपाल हैं ला गणेशन, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं नागालैंड में, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की भी सीट 1 ही है। तो याद रखिएगा नागालैंड के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, करंट के अपडेट के साथ में हम करा रहे हैं आपको सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सोन पुरस्कार मिला है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर कृष्ण मूर्ति को राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, क्रिकेट को लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक में शामिल करने की बात की गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अध्यक्ष थॉमस बॉक ने 5 नए खेलों को 2028 और लॉस एंजलिस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। 5 नए खेलों में T20 क्रिकेट है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है और लैक्रोस शामिल किए जाने की बात की गई है अध्यक्ष थॉमस बॉक के द्वारा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है, यह लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। सदस्य देश हैं 103 जो सक्रिय हैं। इसका मोटो है सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियर्स और कम्युनिटर, जो कि लैटिन भाषा का है। इसको कहते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, इसका मोटो है, इसको याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है, सीटीएस का मीनिंग क्या होगा या एलटीएस का मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में लचित
फोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है सी, असम राज्य में किया गया है लचित फोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण। याद रखिएगा, असम राज्य में। असम की राजधानी दिसपुर है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, असम के बारे में। राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा की सीटें हैं 126 और लोकसभा की सीटें हैं असम राज्य में 14। तो ये भी याद रखिएगा। इंपोर्टेंट है सारे ही टॉपिक जितने हम आपके लिए लेकर आए हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं इस क्वेश्चन का, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, सारे इंपोर्टेंट है क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहल लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहल लॉन्च किया गया है। यह हाल ही में किया गया है, इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर बी होगा, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यह भी याद रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन DM की पार्टी से। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे सभी वीडियोस की। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? हाल ही में बने हैं ये। इसका आंसर है सी, रौनक साधवानी बने हैं शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। हाल ही में रौनक साधवानी बने हैं। अब बात करते हैं फीडे के बारे में, जो कि शतरंज को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये, स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश हैं 200। अध्यक्ष हैं अकंडी डयोरकोविच, उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी सुब्बारामन विजय लक्ष्मी। वर्तमान विश्व चैंपियन है शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं। शतरंज शब्दावली होती है रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, पैंड मास्टर, नाइट और पिसेज, केसल, एलो रेटिंग, इसकी कुछ शब्दावली होती है, यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है शतरंज को खेलते समय। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ड किसी गेम से संबंधित है। और फीडे को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहा जाता है। अब कल के टेस्ट का आंसर बताएंगे हम आपको। भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है? आंसर है ए, 4th रैंक मिली है हाल ही में भारत को। अब ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या असम में? हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है, कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम में विदेश मंत्री हैं हमारे देश के एस जयशंकर। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम के बाक निन में किया है। देख सकते हैं आप फोटो, वियतनाम में किया गया है बाक निन में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और ये पहले एशियाई थे। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। यह केरल राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है। याद रखिएगा, फोटो में देख सकते हैं आप, यह है 3D प्रिंटेड इमारत तिरुवनंतपुरम केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहीं पर है ये और अपने राज्य की ये पहली है।
केरल राज्य विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई है। इस बिल्डिंग का निर्माण नाम अमेज 28 रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 380 वर्ग फुट है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट जो भी नोट्स हम आपको कराएंगे उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनोहर सिंह गिल। याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एनेस्थेसिया दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 2023 को विश्व एनेस्थेसिया दिवस मनाया गया है। इसकी थीम है एनेस्थेसिया और कैंसर देखभाल। इसका ये विषय रहा है, याद रखिएगा, एनेस्थेसिया डे का, वर्ल्ड एनेस्थेसिया दिवस 16 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया है, विश्व खाद्य दिवस। थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। और 17 अक्टूबर को आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस। इसकी थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया? आंसर है सी, गुजरात राज्य में किया है। याद रखिएगा, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पर किया गया है पुस्तकालय का लोकार्पण मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, ग्रह बेनू पर कार्बन और जल होने की पुष्टि की है। नासा ने पुष्टि की है कार्बन और जल के होने की। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नासा के बारे में। नासा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नासा फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापित हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। प्रशासक हैं बिल नेल्सन और उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय, इसके उप प्रशासक हैं। इन सभी को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर है बी, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा को सरदार पटेल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इसको भी राम सुतार ने बनाया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को भी, जिसने कि सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के संगठन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 50वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर को 50वां दिवस, स्थापना दिवस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी को नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में मनाया गया है हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अब बात करते हैं नागालैंड राज्य की। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्य है ये। इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। राज्यपाल हैं ला गणेशन। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा की 1-1 सीट है नागालैंड राज्य में। ये उत्तर पूर्वी राज्य है, याद रखिएगा, और इसकी राजधानी है कोहिमा। कैपिटल काफ़ी बार पूछी गई हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से नवाजा गया है? आंसर है बी, पंजाब का ये गांव है। याद रखिएगा, पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। पंजाब का यह गांव है, फोटो में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, इसलिए इसको इस गांव के सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव के नाम से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? आंसर है सी, 2036 के लिए की गई है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए वो दावेदारी पेश करेंगे 2036 के लिए। याद रखिएगा। और बात करते हैं ओलंपिक के बारे में।